हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी, ऑर्डर कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। और थोड़ा हम एक्सपांड कर लेते हैं, एक्सक्यूज मी। तो हमने देखा था कि मार्केट ने चैनल में था, फिर उसके बाद ट्रेडिंग रेंज थी, फिर ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है। जब भी ब्रेकआउट हो रहा है हमें ये देखना है कि उस ब्रेकआउट में लेग कैसा है, और वो लेग के हिसाब से फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। तो अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते हैं तो हम यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली माइक्रो चैनल में है, यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, तो यहाँ से हमें इमीडिएट ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ पे हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, सेल ऑफ दे रहा है, तो यहाँ पे हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए। इसके ऊपर यहाँ से हम इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इसलिए स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स मैटर करते हैं, तो उसे हम बहुत बार मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, देखिए यहाँ पे हम स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो भी चलेगा, पर जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तब जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो एज अ पुल बैक की तरह काम करते हैं। तो ये पुल बैक है, आप ऐसा मान लीजिए, यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है नहीं। अगर ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है नहीं तो ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है, और ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है तो आपको फिर एंट्री करनी है, और एंट्री के लिए आपको रीज़न ढूंढना है। क्या हम यहाँ पे देखिए इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, क्या यहाँ पे जैसे लो वन ट्रिगर होता है, क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो हमें एक बेटर सेल सिग्नल बार चाहिए। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, और क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट यहाँ से सेल ऑफ दे सकता है। तो ये इसमें ऑलरेडी ये काफ़ी ट्रिकी आई मीन ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल लिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने मैनेज किया। यहाँ पे हमें जब भी रिवर्सल आता है 50% क्वांटिटी बुक करनी है, फिर देखना है कि क्या मार्केट सच में कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रिमेनिंग क्वांटिटी वेट कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो। पर मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है, और अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो यहाँ से एक पियर बार बनता है, उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, फिर एक डोजी बार है। जब इसका लो ट्रिगर हो रहा है तो क्या तब कहाँ पे एंट्री लेनी है? तो क्या तब एंट्री ले सकते हैं? यस, पर तब हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा, और आपको ये स्टॉप लॉस पे रिले रहना है। और मान लीजिए ऑप्शन पे अगर इसका लो निकालता है तो क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा? वो हो सकता है, पर इस केस में आपको यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो एग्जिट करना है। तो इसलिए कहाँ पे आपको 5 मिनट का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको 1 मिनट का यूज़ करना है, उसके लिए आपको यूजुअली जब भी आप इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 1 मिनट का यूज़ कीजिए। जब भी आपको लगता है कि हाँ मार्केट को थोड़ा समय देना चाहिए तब आप 5 मिनट का यूज़ कीजिए। यहाँ पे और कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, यहाँ पे मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई हमारा सेल बन नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है यहाँ पे। और इफ एट ऑल यू आर सेलिंग, देखिए ऐसा हो सकता है कि आप ये ट्रेड्स ले लो, ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो जब भी रिवर्सल आता है हमें एग्जिट करना है। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जैसे ट्रेड्स हैं, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये ऐसे मैनेज करना है। और यहाँ पे सेल करते हो तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको फिर मैनेज करना है। यहाँ पे अगर बाय करना है, ये वेज बना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि काफ़ी बाइंग प्रेशर है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर क्या यहाँ पे सेल करना है तो यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है, और यहाँ पे कहीं पे भी सेल करो तो ये स्टॉप लॉस आपके लिए यूज़ करना है आपको। पर देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क हैं, यहाँ पे बाय बन नहीं रहा है। अब हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट में हमें कैसे मोमेंटम होती है। देखिए, काफ़ी सोचा है मैंने ऑप्शन के बारे में, पर ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर पैटर्न के बारे में सोचा है। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम इसका कॉम्बिनेशन करके ही ट्रेड को मैनेज करना है, तभी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो जो हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखे थे ट्रेड्स, अब भी हम वो देख लेते हैं कि हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि अब ये भी हो सकता है कि जितना सिंपल हमें यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन में उतना सिंपल है नहीं, या ऑप्शन में उतनी मोमेंटम ही नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करोगे उसे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये 39 है, उसके बाद फिर ये 42 है, ये 43 है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं, और जैसे बाय करते हैं मेक श्योर कि आपके लिए यही स्टॉप लॉस है और आप इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इतना जल्दी मैनेज नहीं कर सकते तो जीडीटी ऑर्डर आप प्लेस कीजिए। पहली बात तो आपको ये देखना है क्या ये बार बुल बार क्लोज होता है क्या, और अगर बुल बार क्लोज होता है क्या उसका हाई निकलता है क्या, तो उसके हिसाब से आप ये बार क्लोज होने से पहले ही देखिए। बहुत बार ये हो सकता है कि आप बार क्लोज हो उसके बाद फिर सोचो, तो ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। आप हो सकता है उस समय तक मार्केट निकल जाए।
तो इसलिए आपको अगर ट्रेड भी लेना है तब भी आपको बार बनने से पहले आपको ट्रेड लेना होगा, मतलब ट्रेड प्लेस करना होगा। मान लीजिए बार क्लोज होने में कुछ सेकंड्स है, क्योंकि बार का ये भी हो सकता है कि बार का अपीयरेंस है वो लास्ट के फ्यू सेकंड्स में चेंज हो, तो डिपेंड्स। तो आपको उसके हिसाब से आपको ये ट्रेड मैनेज करना होगा, अनलेस आपके पास कोई NSE कोलोकेट सर्वर है तभी आप ये पॉसिबल कर सकते हो। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको उतना स्मार्ट होना चाहिए, आई मीन वो ट्रेड प्लेस करने में, कि जब बार अपीयरेंस क्लोज होने से पहले आप सोचो कि हाँ चलो ये स्मॉल बार बन रहा है, इनसाइड बार बन रहा है, अब मैं इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ये स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। अगर आप उतना फास्ट नहीं यूज़ कर सकते तो आप वेट कीजिए, ट्रेड को इग्नोर कीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को मैनेज कीजिए। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो ऐसे बार्स बन रहे हैं, हम एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पे हमें ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फिर से सेल करना है, मान लीजिए 59 ये 57 है और लाइक 54 59, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। पर ऐसा मैंने बताया यहाँ पे सेल करना है तो हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फिर ये स्टॉप लॉस पर ही रहना है, फिर ये कोई भी पैटर्न बने, या फिर जब तक ऐसे रिवर्सल आता है या ऐसे बार्स बन रहे हैं जब मार्केट रिवर्स आ रहा है, तभी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि हमने इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था जो ब्रेकआउट हो नहीं रहा है। और ये जब बार क्लोज होता है ये बार के ऊपर 4, कि हम तब बाई करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट हो, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, वो हो सकता है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर ब्रेकआउट चाहिए तो इसका जो हाई है वो है 27 23 19 ऑलराइट। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस होता, देखिए इसलिए कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, पुल बैक है, तो इसमें ये ब्रेकआउट्स है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट से बेटर ऑप्शन हमारे पास यही है कि अगर इसका हाई निकलता है, इसका जो है वो 15 है और इसका जो क्लोज है वो ऑलराइट 2 है, तो आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे भी सेल कर रहे हो, मेक श्योर आपके लिए स्टॉप लॉस यही है, और अगर ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है। तो बाय यही होता है आपका, यहाँ पे कोई आपका स्कैल्प का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हो और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करें, इमीडिएटली ये सेल ऑफ एक्सपेक्ट करें, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आप सेल करें तो मेक श्योर आपके लिए यही स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस हमें यही रखना है, पर जो ट्रेड आपको प्लान करना है उस समय पे आपको इतना यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। मतलब जब भी आप एंट्री कर रहे हो, मेक श्योर हर ट्रेड पे आप जितना लॉस लेते हो यहाँ पे उतना ही लॉस बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड पे जितना लॉस लेते हो वो इतना लॉस यहाँ पे बन रहा है, या फिर हर ट्रेड पे अगर आप 20 पॉइंट्स का लेते हो तो मेक श्योर यहाँ पे 10 पॉइंट्स का बन रहा है। तो आप यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक करता है और रिवर्स होता है तो आप 10 पॉइंट्स ही लूज़ करोगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आप जो भी स्विंग पे मान लो आप 30 पॉइंट्स का यूज़ करते हो, तो ये 10 में आप 30 पॉइंट्स का यूज़ कर लो। तो ये आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे ही आ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब मार्केट ये बार क्लोज होता है ये बाय हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, फिर मार्केट यहाँ से भी स्ट्रॉन्गली रैली करता है। फिर जैसा मैंने बताया यहाँ पे अगर आपको सेल कहीं पे करना है तो ये बार क्लोज होता है तो आपको सेल करना है। अब देखिए जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तब आप ये जो छोटे मोटे पैटर्न्स बनते हैं इसे आप इग्नोर कर सकते हो। मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो उसे ट्रेड करने का अलग तरीका है, तब आप फिर इमीडिएटली रिवर्स आता है तो हमें एग्जिट करना है। पर अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे सेल करके आराम से वेट कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर आपको बाय करना है ये पैटर्न पे, यहाँ पे भी ये आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, हम लो प्रोबेबिलिटी वेट ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे आप बाय करते हैं 24 ऑलराइट, और यहाँ पे आप बाय कर रहे हो तो मेक श्योर यही आपके लिए स्टॉप लॉस है, और प्लान हमें इस हिसाब से करना है। एग्जिट हमें यहाँ स्टॉप लॉस एक्चुअल हमारा यहाँ पे बन रहा है, एग्जिट हमें यहाँ पे करना है, ठीक। फिर आप वेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई बार नहीं, पिछले बार का तो नहीं निकाला है, पुल बैक आया है, यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका लो निकलता है तो भी एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पॉइंट है, रिवर्सल आता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट का। तो ये सब रीजनेबल, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड से। निफ्टी बैंक में अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम निफ्टी बैंक से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो निफ्टी बैंक में हम देख सकते हैं ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फिर पुल बैक आया था, फिर ये लेग अगर मैं देखता हूँ तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक गैप
ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फिर पुल बैक आया है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, अगर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पे एक इंसर्ट बार है, देखिए उसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, बस हमें 1 मिनट पे ही टाइम फ्रेम पे इसको मैनेज करना है। पर यहाँ पे एक डोजी बार है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से पुल बैक आया है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए और फिर पुल बैक दें। अब क्या वो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लेग काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ से मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। अब क्या हमें यहाँ पे ये पुल बैक हो सकता है, तो क्या हमें यहाँ पे कोई बाई की एंट्री बनानी है, तो ये लेग में हमारी बाई की एंट्री बन नहीं रही है। क्या हमें यहाँ पे सेल की एंट्री बनना चाहिए जब मार्केट यहाँ पे नीचे इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो डिपेंड करता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमें ये मैनेज करना है, क्योंकि हमें इमीडिएटली सेल ऑफ चाहिए, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। पर अगर सेल के लिए एंट्री बनाना है, तो क्या यहाँ पे जैसे हमने सेल किया, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे हम देख सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास इतना स्पेस है, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे बैठा है, तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बने। यहाँ पे वैसा नहीं है, मार्केट लो के पास है, तो यहाँ पे हमने 5 मिनट का इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ किया था, क्योंकि हम थोड़ा मार्केट को थोड़ा समय देना चाहते थे। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लो के पास है, इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 1 मिनट पे मैनेज करना है। फिर यहाँ पे ये जब बार बनता है, तो ये सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, उसके हिसाब से मोमेंटम कहीं पे ब्रेक बना, ये हो सकता है यहाँ से डीप पुल बैक हो, या फिर रिवर्सल आता है तब यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर रिवर्सल नहीं आता है, तो माइक्रो डबल बॉटम का कोई पैटर्न बनता है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। लो प्रायोरिटी बेट है, पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेज है, यहाँ पे हम फिर से 1 मिनट पे बाय करना है। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, एक क्या हमारे यहाँ पे सेल हो सकता है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ऑप्शन में अगर हम ये देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे मार्केट ने कोई नया लो नहीं बनाया, डबल बॉटम है और ये लो के पास है, तो यहाँ पे हमारी बाय अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है, ना कि सेल अपॉर्चुनिटी। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे न्यू लो बना है, तो ये हो सकता है कि ये सेम लो नहीं है और पुल बैक नहीं है, आई मीन ये पुल बैक है, पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कोई नया लो बना सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। पर ये लो प्रॉबिलिटी है, क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है नहीं, इसलिए आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है अभी, क्या यहाँ से उसमें कोई बाइंग आने वाला है, कॉन्जिक्यूटिव पुल पास बनने दीजिए, तब हम सोच सकते हैं। इसलिए फिर ये ट्रेड में अगर कोई पैटर्न, कोई रीजनेबल एंट्री है, तो इस यहाँ पे भी एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं, या यहाँ पे ले सकते हो आप। यहाँ पे हम इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट ये एक सेल होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो हम 24,400 का, ओके 24,600 का हम पी देख लेते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ ये ट्रेड को हम कैसे मैनेज कर सकते थे। देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है, जिससे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हम देख सकते हैं। पर उसके बाद फिर यहाँ पे अगर ये ऐसे मोमेंटम है, तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक मार्केट इसका हाई ज़रूर निकालता है, तो 45 है, फिर मतलब तो ये 44 है। जब मार्केट इसका हाई निकालता है, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बार क्लोज होता है, फिर मार्केट इसका हाई निकालता है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। फिर आपको वेट करना है, फिर यहाँ पे पैटर्न ये फेल हो चुका है, पर अब स्टॉप लॉस पे रिले रह सकते हो। पर क्या स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे कोई स्विंग का यूज़ करना है, नहीं। जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जैसे प्लान करते हो वैसे ही, अगर 10 मिनट का 1 मिनट के स्कैल्प के लिए 10 पॉइंट का लेते हो, तो मेक श्योर आप 10 ही पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तभी आप ये ट्रेड को ले रहे हो, अदरवाइज इग्नोर करो। फिर मार्केट यहाँ से ये इसका लो नहीं निकलता है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये वैसे तो डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट इसका हाई नहीं निकलता है, पर मेक श्योर कि अगर ऐसे कोई पैटर्न बनते हैं और आपका एंट्री अगर यहाँ पे हुआ है, क्या हमें ये बार का लो एज स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट साइडवेज है, तो मार्केट इसका अगर लो निकलता है तो काफ़ी डीप पुल बैक दें, तो बेस्ट ऑप्शन ये स्टॉप लॉस पे रिले रहने के अलावा आप यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, तो जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग न्यू ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तब आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। और फिर नेक्स्ट जो हमारा सेल था, वो जैसा मैंने बताया, ये बार के जब ऊपर मार्केट एक्सेस करता है तब था। ऑलराइट, और फिर जो एक सेल हमारा बन रहा था वो ठीक है, तो ये बार क्लोज होने के बाद ऐसे जब देखिए हमें सिर्फ लो ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेक होता है तो यू कैन सेल, फिर आप वेट कर सकते हो।
जब से स्ट्रॉन्ग बार बनते हैं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो, जो आप फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। और ये जो मैंने बाय बताया था, यहाँ पे और एक सेल होता, जब बार क्लोज होता है तो 44, ठीक है, ये सेल होता, पर ये सेल होता तो हमें यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो ये सब यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम रिलाय तो रिलाय थे, पर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। अब अगर मैं एक बाय लेने के लिए सोचता हूँ तो हम यहाँ पे 24,200, तो यहाँ पे हम 1 मिनट पे स्विच कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बाय होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसके ऊपर वीक है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हो, फिर रिमेनिंग होल्ड करना है। क्या हम यहाँ पे फिर से, और अगर एग्जिट कर लिया तो क्या हम फिर से यहाँ पे बाय करने के लिए हो सकते हैं? ये भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया है, ब्रेकआउट मोड स्मॉल पुल बैक्स हैं, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करें, कुछ बाउंस दे, पर यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रॉन्गली रैली करते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर यस्टरडे।